प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और जनकल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर धनबाद के कोयला नगर में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि धनबाद सांसद ढुल्लू महतो विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रही। इस दौरान सांसद ने समाज सेवी और विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद किया तथा उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और राष्ट्र निर्माण में प्रधानमंत्री की भूमिका पर चर्चा की गई। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता, विकास और सुशासन के नए आयाम स्थापित कर रहा है। वहीं उपस्थित लोगों ने देश की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा, आधारभूत संरचना के विकास और गरीब कल्याण योजनाओं की सराहना की। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व जो जन सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो काम है अकल्पनीय और अद्वितीय है। विकास और विरासत माइक ऊपर कीजिए के संगम हम कह सकते हैं कि स्वर्णिम काल, जहाँ 2014 के पहले भ्रष्टाचार चरम पॉलिसी पैरालिसिस, देश की जनता निराश थी, जब इस देश में कुछ नहीं होगा। ऐसे समय में देश की जनता ने एक चाय बेचने वाले बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाया और देश में एक साहसिक ऐतिहासिक निर्णय लेकर दुनिया को बताने का काम किया कि भारत में वो क्षमता है जो दुनिया में किसी के पास नहीं। और 370 धारा जो वर्षों से कांग्रेस देशवासी का 370 धारा समाप्त हुआ, 3 तलाक कानून समाप्त हुआ, 35% इलेक्शन विधानसभा, लोकसभा, नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास हुआ, परिसीमन के बाद लागू होने का काम। इसी तरह गरीब कल्याण की योजना है। कांग्रेस पार्टी नारा देती थी गरीबी हट, लेकिन इन 12 वर्ष में आदरणीय मोदी जी जो स्वयं एक गरीब परिवार से, उन्होंने गरीब कल्याण योजना चलाकर चाहे वो 81 करोड़ गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज हो, चाहे आयुष्मान 5 लाख रुपया निःशुल्क इलाज का मामला हो, चाहे उजला गैस सिलेंडर देना हो, या फिर घर घर नल जल, इस सारी गरीब कल्याण योजना लागू करके 25 करोड़ लोग गरीब को आज गरीबी रेखा से। जहां तक हम देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, 2000 जब प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बने थे, देश की दुनिया में अर्थव्यवस्था 10वीं अर्थव्यवस्था हुई। इन 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में आज 5वीं अर्थव्यवस्था, जो ब्रिटेन 200 वर्ष हम पर राज किया था, हम पर शासन किया था, उसको पछाड़ते हुए आज 5वीं अर्थव्यवस्था और बहुत जल्द हम 3री। इसी तरह आतंकवाद की घटना हो चाहे उग्रवाद, आपने देखा झारखंड में भी 2014 उग्रवाद से ग्रसित। डबल इंजन की सरकार में झारखंड ही उग्रवाद मुक्त नहीं हुआ, बल्कि देश में जो 126 जिले आज उग्रवाद लगभग। आतंकवाद में भी दुनिया ने देखा हमारी सैन्य शक्ति को, हमारे नेतृत्व को, कि अगर कोई आतंकवाद हमारे देश पर हमला करेगा, उसके घर में चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, चाहे ऑपरेशन सिंधु। इस तरह 12 वर्ष की जो विवरणी है, ये 141 का सपना का विकास का यात्रा है। यात्रा हमें निरंतर चलाते रहनी है और तब तक जब तक 2047 तक भारत विकसित भारत होता। सर, ये राज्यसभा चुनाव अभी हुआ, संपन्न हुआ, आप इस देश के अंदर आज तक कभी नहीं हुई थी। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यहाँ के पढ़ने का विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि कश्मीर को भारत का अंग होते हुए भी कांग्रेस के कुछ प्रयासों के चलते आज हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर तक, श्रीनगर तक
शाम की सवारी वंदे वंदे भारत से हम जा रहे हैं। विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे कठिन चिनाब नदी का यहाँ से मिलेगा यहाँ से तो और अच्छा होगा ये जगह से मिलेगा यहाँ से यहाँ तक कि चंद्रयान 3 के द्वारा विश्व में पहला देश भारतवर्ष बना जिसने चांद के लक्ष्य। कल इरफान अंसारी सरकार आए थे, उन्होंने कहा कि भाजपा ही नमक खाते हैं झारखंड का और चुनाव जिताते हैं गुजराती को, ये लोग पैसे पर बिक गए हैं। इरफान अंसारी के बातों का सब वोट हल्के में लेते हैं। उनके बाद का अभी राज्यसभा चुनाव में वो पिटे, राज्यसभा चुनाव में वे पिटे, बावजूद उसके चेहरे पे जरा भी शर्म तो है नहीं। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाले को कहावत है, भोजपुरी में हम बोलेंगे नहीं, लेकिन बेहया को क्या बोलते हैं तो वो सब लोग जानते हैं, इसलिए बहुत बात नहीं है। इरफान अंसारी की क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं उनका दाल भात है, ठीक बात है। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा। न्यूज़ इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।